नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम आइसोक्वेंट की थ्योरी को समझने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी 100th वीडियो है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। आपकी हौसला अफजाई, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। तो आप सबका मैं आभार प्रकट करती हूँ और ये वीडियो शुरू करती हूँ। और इस वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं कि आइसोक्वेंट किसे कहते हैं। तो आइसो का मतलब सेम और क्वांट का मतलब क्वांटिटी या मात्रा उत्पादन की, ठीक है। तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ये इंडिफरेंस कर्व का जुड़वां भाई है। इससे पहले हम कर चुके इंडिफरेंस कर्व, तो उसी का जुड़वां भाई है। बेसिकली आप ये समझे कि आप रिवीजन कर रहे हैं उस चैप्टर का। तो आइसो प्रोडक्ट लाइन या आइसोक्वेंट जो है वो उन सारे कॉम्बिनेशंस को, किन के कॉम्बिनेशंस को, उन दो फैक्टर्स के वो सारे कॉम्बिनेशंस जिनसे कि समान उत्पादन की प्राप्ति होती है। लेबर और कैपिटल हो सकता है, लेबर और लैंड हो सकता है, उन सब के कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। जहाँ पर हमें मान लीजिए 10 यूनिट का आउटपुट मिल रहा है। छोटा सा थोड़ा घटिया सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए 10 कप चाय है। एग्जाम में मत लिख के आना। और यहाँ पर पानी है और यहाँ पर दूध है, ठीक है। तो 10 कप चाय बनाने के लिए आप चीनी और चाय पत्ती को अलग छोड़ दीजिए। 10 कप चाय बनाने के लिए आप दूध और पानी के 10 कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, 20 कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, जितने मर्जी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। तो उन सारे कॉम्बिनेशंस को ये दिखाएगा। अब जैसे ये एक कॉम्बिनेशन मान लीजिए जहाँ पर आप 1 कप पानी और 9 कप दूध यूज़ कर रहे हैं। आगे आगे चलते जाएं, पानी बढ़ता जाएगा और दूध कम होता जाएगा। लेकिन आपको चाय 10 कप ही बनानी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आप पानी को बढ़ा रहे हैं तो दूध को घटाना पड़ेगा, और यदि दूध को बढ़ा रहे हैं तो पानी को घटाना पड़ेगा। तभी आपका सेम लेवल ऑफ टी यानी कि 10 कप चाय बन पाएगी। तो यही आइसोक्वेंट है। इसको आप फैक्ट्रीज में यूज़ कीजिए, कहीं मर्जी कोई अच्छे एग्जाम्पल्स में यूज़ कीजिए। इसकी प्रॉपर्टीज हम आगे समझ लें। पहली प्रॉपर्टी है नेगेटिवली स्लोप्ड। और नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है कि यानी ये लेफ्ट से राइट की तरफ गिरता हुआ कर्व होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक वेरिएबल को आप बढ़ाते हो तो दूसरा वेरिएबल कम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। आप देखिए कि यदि कैपिटल का कंट्रीब्यूशन हम घटाते हैं, यानी मान लीजिए कैपिटल आप कम करना चाहते हैं, तो आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा उसको लेबर का प्रोडक्शन बढ़ा के, यानी लेबर की और यूनिट बढ़ानी पड़ेगी ताकि जितनी कमी आई है उसको बराबर कर सको। तभी जो है सिमिलर लेवल ऑफ आउटपुट हो सकेगा। बाय डेफिनेशन क्या है कि आइसोक्वेंट उन सारे पॉइंट्स को मिलाता है जहां पर लेबर और कैपिटल के वो सारे कॉम्बिनेशन जिनसे हमें सिमिलर लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहा है, राइट। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इनका मिलाकर कंट्रीब्यूशन जो भी हो रहा है, जो चेंज से जो कंट्रीब्यूशन आया है वो जो है 0 ही रहे, तभी सिमिलर लेवल होगा। यहाँ से यहाँ सेम तभी होगा जब इधर का यदि आपने घटाया है तो इधर का बढ़ना चाहिए, और इधर का यदि आप घटा रहे हो तो इधर का बढ़ना चाहिए, राइट। तो इसीलिए ये इक्वेशन बनती है इसकी। आप आगे जाके भी करोगे कि डेल्टा के बाई डेल्टा एल, ठीक। यानी कि लेबर की एक यूनिट बढ़ाने के लिए आप कैपिटल को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, और इसको हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं MPL, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल से। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब देखो, अब हमने एक चीज समझ ली कि नेगेटिवली स्लोप होना चाहिए। अब नेगेटिव स्लोप तो ये भी नेगेटिव स्लोप है, ये भी नेगेटिव स्लोप है और ये भी नेगेटिव स्लोप है। तो किस तरह का कर्व हो, तो कर्व कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब होता है ये ओरिजिन है आपका, और इस ओरिजिन की तरफ इस कर्व का झुकाव होना चाहिए, थोड़ा सा उधर की तरफ झुका हुआ होना चाहिए, अंदर की तरफ। तो अब ये कैसे होगा? ये होने का कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम लेबर को बढ़ा रहे हैं तो कैपिटल को घटाना पड़ रहा है, ये तो हमने समझ लिया। पर जो घटाने की जो दर है, यानी किस रेट पर आप लेबर को
जो है कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लेबर से, तो वो रेट जो है घटती हुई होगी। क्यों होगी? क्योंकि कोई भी फैक्टर दूसरे फैक्टर को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप सारी लेबर ही लेबर लगा दें, कोई कैपिटल रहे ही ना, है ना। मशीन भी चाहिए होती है, सारी मशीन लगा दें, लेबर की ज़रूरत ही ना हो, स्विच ऑन करने के लिए तो चाहिए। तो इसलिए तभी ये देखिए रेलेवेंट रेंज में ही आइसोक्वेंट काम करता है। इससे आगे जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो आइसोक्वेंट की इररेलेवेंट रेंज जो है वो शुरू हो जाती है। इसको हम रिज लाइन में भी आगे करेंगे। तो यहाँ पर बहरहाल आप देख सकते हो कि जब 1 से 2 लेबर किए, 2 से 3 किए, तो पहले जो है हम एक लेबर के लिए हम 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल की सेक्रीफाइस करने को तैयार थे। देखिए पहले हमने इतना लेबर बढ़ाने के लिए क्या किया, इतना कैपिटल सेक्रीफाइस किया, ठीक है। लेकिन दूसरी बार हमने जो सेक्रीफाइस की रेट थी वो हमारी कंपैरेटिवली कम हुई। ये देखो, ये कर रहे हो आप पहले सेक्रीफाइस, उसके बाद ये सेक्रीफाइस कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम आपका सेक्रीफाइस का रेट और कम होता जा रहा है। इसीलिए आपकी शेप कुछ ऐसी सी बनेगी। ये रफ सी बन रही है थोड़ी, ठीक है। तो ये शेप आपकी ऐसी बन रही है आइसोक्वेंट, आपका कॉन्वेक्सिटी। तो कॉन्वेक्सिटी का ये रीजन होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो घटता हुआ होता है, 1:4, 1:1 तक ट्रेवल कर रहा है। आइसोक्वेंट की कुछ और प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि आइसोक्वेंट, हायर आइसोक्वेंट हायर प्रोडक्शन को यील्ड करता है, यानी कि जो ऊपर वाला आइसोक्वेंट होगा वो नीचे वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्शन को शो करेगा। यदि ये 10 दे रहा है तो ये 20 या 25 हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। इसका कारण सिंपल ये है कि नीचे जो है कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए हैं, उससे ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ज़्यादा लेबर, ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा उत्पादन करेंगे, क्योंकि हर एक फैक्टर ने आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना है, यही हमने अज्यूम किया है। 2 आइसोक्वेंट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब 10 और 20 बराबर नहीं हो सकते ना, तो 2 आइसोक्वेंट, एक आइसोक्वेंट एक यूनिक लेवल ऑफ प्रोडक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पर मान लीजिए 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है और ऊपर वाला आइसोक्वेंट क्या करेगा, 20 को रिप्रेजेंट करेगा या 15 को करेगा या 25 को करेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 वाले को 10 वाले लेवल पे आना पड़ेगा और फिर उससे भी नीचे जाना पड़ेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कट नहीं करेगा। तीसरी चीज आती है कि इसमें, तीसरी नहीं, 5th जो है हमारी प्रॉपर्टी है वो है कि आइसोक्वेंट हमेशा, हमने अभी आपको समझाया कि कॉन्वेक्स ही होते हैं, कॉन्वेक्स हो सकते हैं या कॉन्वेक्स होते हैं मैक्सिमम केसेस में, लेकिन स्पेशल केसेस में जब आपका फैक्टर सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है कि लेबर को आप कैपिटल से किस रेट पर जो है एक्सचेंज कर सकते हो, उसके बेसिस पे इसकी शेप डिपेंड करती है। तो यदि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यानी लेबर की जगह पे कैपिटल को आप परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यानी यूज कर सकते हैं, तो ये ऐसा भी हो सकता है। ऐसा का मतलब क्या होगा कि भाई आप एक लेबर की यूनिट बढ़ाना चाहते हो तो एक कैपिटल की घटा दो, फिर एक और बढ़ाना चाहते हो तो एक और घटा दो। तो इस तरीके से आपकी जो कांस्टेंट जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होगी, तो आपका ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा। कॉम्प्लीमेंट कब होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, यानी जीरो है। जीरो का मतलब क्या कि आप एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। यदि लेबर इतना चाहिए तो साथ में कैपिटल इतना ही होना चाहिए, यानी इतने लेबर के साथ इतना कैपिटल हर हालत में आपको चाहिए ही चाहिए। फिर यदि आपने यहाँ पर इतना प्रोड्यूस करना है तो आपको इतना लेबर के साथ इतना कैपिटल और लेना पड़ेगा। आप उनको एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनकी आपस में कोई भी एक जो है दूसरे का काम कर ही नहीं सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन वाले हों, कि आपके 4 एक चीज को बनाने के 4 फॉर्मूले हैं और उन 4 कॉम्बिनेशंस में ही आप फैक्टर्स को आपस में एक दूसरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन वाला भी
एक किंग डिमांड आइसोक्वेंट बनता है, तो उसको भी आप समझ सकते हो। तो ये आइसोक्वेंट का आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, तो वो करने वाली हैं, तो आप बने रहें, हम धीरे धीरे करके उसको भी ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपके काम आए तो आप ज़रूर कमेंट छोड़ें या उसको लाइक करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है।